वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हमारा डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी का नेक्स्ट वीडियो है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले मिल जाए, और लाइक ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, WPS का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। W से वाईफाई, प्रोटेक्टेड मतलब होता है सुरक्षा, तो इसको हम वाईफाई सुरक्षा सेटअप भी कह सकते हैं हिंदी में। दूसरा क्वेश्चन है, CRM का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ग्राहक संबंध प्रबंधन, CRM का पूरा नाम है। रैनसमवेयर क्या कहलाता है? तो रैनसमवेयर ये क्या है? एक कंप्यूटर वायरस का नाम है। जैसे वॉर्म और ट्रोजन कंप्यूटर वायरस होते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर वायरस एक रैनसमवेयर भी होता है। अनधिकृत पहुंच कैसी समस्या है? जैसे आपके मेल में या कोई भी जो डॉक्यूमेंट है उसमें दूसरे लोग अगर पहुंच जाते हैं तो ये कैसी समस्या है? तो ये एक सुरक्षा की समस्या है। सुरक्षा का मतलब कि अपनी जो गोपनीयता है वो भंग हो सकती है, और अपने साइबर अटैक या के माध्यम से पासवर्ड या और बहुत सारी इंफॉर्मेशन चोरी हो सकती है। तो ये एक सुरक्षा की समस्या है। RPA का पूरा नाम क्या है? RPA, तो इसका पूरा नाम है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। R से रोबोटिक, P से प्रोसेस, A से ऑटोमेशन। इस रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन, मतलब इसमें कोई भी प्रोसेस अपने आप चालू हो जाती है, स्वचालन, ऑटोमेशन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा कौन करता है? तो एनक्रिप्शन, डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा कौन करता है? एनक्रिप्शन करता है। हमारे जितने क्वेश्चन आते हैं इन क्वेश्चन को आप देखा करें और पहले स्वयं से आंसर दें, फिर आंसर को हमारे आंसर से मैच करके देखें कि आपका कंप्यूटर का नॉलेज कितना डेप्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या मतलब होता है? तो क्लाउड का क्या मतलब है बताइए आप। इसका मतलब होता है इंटरनेट। क्लाउड कंप्यूटिंग में इंटरनेट होता है क्लाउड का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, K7 क्या है? ये किसका नाम है K7? बताइए, K7 किसका नाम है? तो ये एक प्रकार का एंटीवायरस है। जैसे रैनसमवेयर एक वायरस है, ट्रोजन, वॉर्म, ये सब वायरस हैं, उसी तरह से K7 एक ये एंटीवायरस का नाम है। पहली AI प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? तो ये है LISP। ये पहली जो है AI प्रोग्रामिंग भाषा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की। जैसे वायरस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, उसी तरह से एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर ही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, LISP का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है लिस्ट प्रोसेसिंग। एक ऐसा प्रोसेसिंग कर दिया जाता है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ जाती है, मतलब वो कुछ थॉट्स कर सकता है, उसमें कुछ ऐसे सिस्टम डेवलप हो जाते हैं कि वो कुछ प्रोसेस, वो न्यू आइडियाज इस तरह से वो डेवलप कर देता है। आउटलुक क्या कहलाता है? आउटलुक, तो ये एक ईमेल सेवा प्रदाता है। जैसे याहू जो है क्या करता है? ईमेल सेवा प्रदाता है। गूगल क्रोम भी ईमेल सेवा प्रदाता है ना। उसी तरह से आउटलुक भी एक ईमेल सेवा प्रदाता है। इसका मतलब आउटलुक के माध्यम से भी ईमेल सेवा या ईमेल हम भेज सकते हैं किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमंग ऐप क्या है? जब भी हम कोई गवर्नमेंट वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें सबसे पहले उमंग रहता है, उमंग करके लिखा रहता है। तो उमंग ऐप क्या है? तो ये उमंग का पूरा नाम होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये एक मोबाइल ऐप है जो विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं तक पहुंच प्रदान करता है। मतलब उमंग ऐप के माध्यम से, जैसे हम किसी का फॉर्म भर रहे हैं, जैसे हम PSC का फॉर्म भरें, या हम पटवारी का फॉर्म भरें, या हम कोई भी फॉर्म भरते हैं, या तो हम आधार कार्ड बनवाएं, समग्र ID बनवाएं, या रोजगार में पंजीयन कराएं, या लाडली लक्ष्मी बहना योजना जो भी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो सब सरकारी योजनाएं इस उमंग ऐप के माध्यम से ही
देखी जा सकती हैं एक प्लेटफॉर्म में। उपयोगकर्ता जो यूजर है एक ही मंच के माध्यम से, मतलब ई गवर्नेंस, जो गवर्नमेंट की जो भी सेवाएं जनता को मिलती हैं वो सब उमंग ऐप के द्वारा एक ही जगह पूरी सेवाएं मिल जाएंगी, पूरे लिंक मिल जाएंगे। उस लिंक को, उस वेबसाइट को अलग अलग ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में कितने घटक होते हैं? तो ईमेल में मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। पहला होता है हेडर। हेडर में टू लिखा रहता है जिसको हम मेल भेजते हैं, सब्जेक्ट लिखा रहता है, ऊपर डेट भी लिखा रहता है, वो हेडर होता है। बॉडी जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, वो बॉडी कहलाता है। और अटैचमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो हम सामने वाले को जो मेल भेजते हैं तो हम एक उसको जब दस्तावेज भेजते हैं, डॉक्यूमेंट भेजते हैं, जो कि वर्ड फाइल भी हो सकता है और एक्सेल फॉर्म में भी हो सकता है, तो उसको हम अटैच करते हैं, तो ये एक अटैचमेंट भी होता है। तो इस तरह से ईमेल के टोटल 3 घटक होते हैं। तो ये हमारे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो हुआ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।